और भाई मास्टर, और पिछली बार तेरा टिड्नी भरा जो दोबारा आ गया यहाँ पे गाली खाने मेरे को। आप जैसा जाहिल आदमी ना गालियां देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। आप जैसा वालिद ना होता ना उदय का, तो उसे किसी और की खाला की मदद न लेनी पड़ती। ओए की बकवास कर रहा है? ओए मेरे पुत्र ने किसी खाला की मदद ली? उदय! जी बाबूजी। इत्थे आ। जी। जान दो ना बाबूजी, गल क्यों आगे बढ़ानी है? रहन। और गल आगे बढ़ गई है। तूने किसी खाला की मदद लाई? चल दस मनु, कौन है इसकी खाला जान? बेग साहब की बहन, वही तो उसकी मुंह बोली खाला बनी हुई है। वो बेग चाचा की ना कोई बहन नहीं है, ठीक है? भानुवीर जी। झूठा बंदा। तो तू किसको लाया था खाला बना के मेरे पास? अगर वशमा का नाम आया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। कोच साहब जी, दरअसल कराची थिएटर की अदाकारा को जी मैं बातें बनाकर सिखा पढ़ाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जी। और उसने तो कोच साहब मेरे से गलती हो गई है जी। मैंने जी झूठ बोला आपसे और लोगों से भी बुलवाया और उसको आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जी। आपको जितनी गालियां निकालनी है, जितनी सजा देनी है, आप अब मेरे को दे लो जी। आज के बाद मुझे सूरत मत दिखाना अपनी मैदान में। ओए आज के बाद दोबारा तू अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जान ले लेनी है मैंने तेरी। और मेरा बेटा मरते मरता लेकिन तेरे को ओए, और तेरा की नाटक चल रहा है? मुझे कितने चले उदय पुत्र जी? और तू ऐथे खड़ी खड़ी क्या कर रही? जा अंदर जाके मार। जी। सुकून आपको? पड़ गई कलेजी में ठंड आपके? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? माना जमीन से आसमान बहुत दूर है, पर इतना भी दूर नहीं है कि अब तो कोई फरियाद ही ना सुनाई दे। वशमा, पुत्र तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं ताई जी, वो मिर्ची की थाने आग तोड़ गए, इसलिए शायद आंसू आ रहे होंगे। हाँ, लगता है मिर्ची कुछ ज्यादा ही सूख गई है। गल सुन पुत्र, ठंडे पानी के छींटे पाले अखां विच, जलन कम हो जानी है। हुणे कर। जी ताई जी। जा जा जा। जी ताई जी। वशमा, लेकिन मुझे इन आंसुओं की असली वजह मालूम है वशमा। लेकिन तुझे अभी आंसू और बहाने की जरूरत नहीं है। यही चाहती है ना तू कि मेरा इंडिया वाली हॉकी टीम में सिलेक्शन हो जाए? समझ ले, हो गया। अब उदय साहनी वो करेगा जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आय हाय, अचानक बड़ी हिम्मत आ गई तेरे में। और ये हिम्मत भी तो मुझे तूने ही दी है। अब ये उदय साहनी अपनी वशमा बेग के आगे तभी आएगा जब वो इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वशमा का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये उदय साहनी वशमा बेग का विश्वास टूटने ही नहीं देगा। वो ना मैं बाबूजी को ढूंढने आया था। मुझे लगा छत पर ही होंगे, शायद बाहर होंगे। मैं देख कर। वाह जी वाह, मतलब कहानी शुरू? नहीं, पर मैं उससे दिल लगा बैठी हूँ वशमा। मैं
मैं उसे अपना मान चुकी हूँ, फिर चाहे उसका रिश्ता किरण के साथ ही क्यों ना तय हो गया हो, मेरे साथ नहीं। क्या? ये क्या कह रही है तू? रिश्ते दिलों के जुड़ने से तय होते हैं शर्फू मियां, ये जुबान दे देने से नहीं। दादाजी ने जुबान दे दी, बाबूजी उसे निभाना चाहते, और मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं। जिंदगी मेरी है तो तय भी मैं ही करूंगा कि मुझे कैसे जीनी है और किसके साथ जीनी है। मेरा ये दिल मानने को तैयार ही नहीं है वशमा। वो यहाँ आया है परखने की उसे किसके साथ रिश्ता करना है, पर मैं अपनी प्रेम कहानी को एक मौका देना चाहती हूँ वशमा। उसे बताना चाहती हूँ कि मैं ही रांझण हूँ और मैं उसे पसंद करती हूँ। सच? तू सच कह रही है? एकदम सच। मैंने बस सीधे सीधे जाके बता देना है उसे, फिर वो उसकी मर्जी होगी, वो जिसे चाहे चुने। अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो मैंने समझा देना है अपने दिल को, पर प्यार मेरे सामने आए, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे आवाज दे और मैं उसे जवाब तक ना दूं, ये तो बेअदबी हुई ना प्यार की। ओए होए 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 होए, ये हुई ना मेरी पक्की सहेली वाली बात। बस अपने प्यार को कभी जाने मत देना। ये सब पहन के भाग ना जाएं। हाय रब्बा बहन जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं के भागूंगी? उन्होंने इतना अच्छा महल जैसा घर दिया, इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिए, कंगन भी तो दिए। यही तो वो दे सकता है बेचारा तुझको, लेकिन एक पति अपनी जवान पत्नी को जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वही नहीं दे सकता बेचारा। ऐसी कौन सी चीजें बहन जी? वो ना तो खुद ही पूछ लियो अपने पति जी से। हाँ, सब कुछ तो दे दिया है जी आपने मैनू, ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं दे सकते? आज तो पूछ के रहना है मैंने पति जी से। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ओए, तू कैसे अकेला रह गया है? और तीन तीन करके क्यों गिन रही है? सबको एक साथ में गिन, बाकियों के साथ साथ ये भी आ जाएगा। ओ जी, पर मैंने तो 3 से ज्यादा सिक्के मिले ही नहीं आज तक, और ना ही कभी गिने। मैंने तो इतनी ही गिनती आती है, और देखो अब इतने सारे सिक्के मिल गए कि मर जाने गिने नहीं जा रहे मेरे से। और झलिए हाथ विच भी 10-10 उंगलियां होंदी हैं, 10 तक गिनती सीख ले। 1 2 3। याद आ गया, ये कंगन नु देखकर याद आ गया। हाँ, वो ना मोगर बहन जी कह रही थी मैनू कि ये गहने, ये कपड़े, ये घर के अलावा ना आप मैंने कुछ दे नहीं सकते। वो कह रहे थे कि पति एक बहुत जरूरी चीज अपनी पत्नी को देता है, और वो तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, पर क्या है ना, लाठी पकड़ने को हाथ भी तो चाहिए। बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक बात पूछूं, ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो आप मैनू नहीं दे सकते? इस मोकर का बहुत दिमाग खराब हो गया। इस मरजानी की सारी हड्डियां तोड़ देनी है मैंने, पर मेरे कोल
तेनू सब कुछ देने की ताकत है, समझी तो? लो जी, मैंने भी वही कहा बहन जी कि मेरे पति सब कुछ दे सकते हैं मैनू। छोड़ दीजिए। बैठ इधर, बैठ। हैं? क्या बोला? कुछ कर नहीं सकता? निकाल दूं? कहीं इनको मेरे झुमके और कंगन वापस चाहिए तो मैं वापस दे दूंगी। मैं भी कितनी झल्ली हूँ, बैठे बैठाए नाराज कर दिया इनको। क्या ये भी पत्नी का फर्ज होता है कि पति के हाथों मार खाना? मदद कर, तू निकाल। क्यों? तारा सारा मुझ पे। दसू तेनू है, दसू। रुक। ओ जी, बता दीजिए की चाहिए है दोनों। जी, कुछ निकालना था क्या है? कुछ चाहिए था आपको? सो गए? ये क्या हुआ है तुम्हें? ओ जी, ये ना जी, वो ना मैंने यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी हवेली में ना ब्याह करके आऊंगी है। तो मैंने ना अपने आप को चिमटी काट के देखा जी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पर देखो जी, ये तो सच निकला। चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो, ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले, मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चानन, बनी वो हीर मेरी, मैं उसके मन का रांझण। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़